हमारे 12 बॉलीवुड की एक मूवी जो खास तौर पर इस्लाम को टारगेट कर बनाई गई है, जिसमें इस्लाम और कुरान की आयतों को गलत तरीके से बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस्लाम में औरतें गुलाम हैं और बच्चे पैदा करने की मशीन है। अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। इस्लाम हमें सेक्सुअल डिसिप्लिन सिखाता है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 122 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब औरतें हैज से हो तो उनके पास मत जाओ जब तक कि वो पाक ना हो जाए। और इसी सूरे की अगली आयत 223, जिस आयत को उस ट्रेलर में गलत तरीके से बयान किया जा रहा है। जब हम उस आयत की तफसीर पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि यहूद ज्यूज एक तरीके से हम बिस्तरी करने को ऐब समझते थे। वो कहते थे कि इस तरीके से हम बिस्तरी करने पर टेढ़ी आंखों वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो इसी मिथ अंधविश्वास को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, निसाउकुम हरसुन लकुम फतू हरसकुम अन्ना शिअ्तुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तो जिस तरह से तुम चाहो उनमें दाखिल हो जाओ। तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट को जानने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ जिस तरह से तुम चाहो का क्या मतलब। यहाँ हर सुन खेतियां हाइपरबोल है फर्टिलिटी को समझाने के लिए। जिस तरह से एक किसान अपनी खेती का ख्याल रखता है, उसे खिलाता पिलाता है और फिर फल का इंतजार करता है, इसी तरह मर्द को हुक्म है कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, उसे खिलाए पिलाए और उस पर जुल्म न करे। और इसी आयत में अल्लाह ताला आगे जाकर फरमाता है, अल्लाह से डरते रहो और याद रखो कि तुम्हें अल्लाह से मिलना है। तो अल्लाह यहाँ मर्द को किस लिए डरा रहा है? औरतों के मामले में, कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, उन पर जुल्म ना करो और उनको खिलाओ पिलाओ, उनका ख्याल रखो। इस्लाम डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। और ये बात आपको ये मूवीज वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें अपना फेक प्रोपोगंडा फैलाना है और इस्लाम को डिफेम करना है और ये बताना है कि इस्लाम में औरतों को ऑपरेट किया जाता है और उन पर जुल्म किया जाता है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। उस ट्रेलर में ये भी कहा गया है कि अगर औरत हमल से हो यानी प्रेग्नेंट हो तो भी उसे ना कहने की इजाजत नहीं, जबकि इस्लाम कहता है कि अगर औरत को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंच रही है तो हराम है हम बिस्तरी करना। शायद उस ट्रेलर में वो फेक दाढ़ी वाले मौलाना ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाता है, और औरतों के साथ इज्जत से रखो। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। और उस ट्रेलर में ये भी कहा गया है कि औरत सिर्फ मर्द की फर्माबरदारी के लिए पैदा की गई है और इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। जबकि इस्लाम कहता है कि अल्लाह ना तो तुम्हारी शक्लों को देखता है ना माल को, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। इस्लाम में ना मर्द औरत की जगह ले सकता है ना औरत मर्द की जगह ले सकती है। ये बातें सिर्फ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और इस्लाम को डिफेम करने के लिए बताई जा रही हैं। इस्लाम इज द ओनली रिलीजन विच गिव्स वुमेन द रिस्पेक्ट दे डिजर्व। इस्लाम ही था जब बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है, और औरतों को अपने मर्दों के साथ जिंदा जलाया जाता था और विच हंटिंग कहकर औरतों को जिंदा जलाया जाता था। तो इस्लाम ही था जिसने आकर कहा, ये तुम्हारी जन्नत में जाने के सबब बनेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार आगाह किया है कि मैं औरतों के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, उनके साथ अच्छा सलूक करो। क्या वो इंसान जिसकी 11 बीवियां थी और सबके सब उससे राजी थी और 4 बेटियां थी, क्या वो इंसान औरतों के मामले में कुछ गलत कह सकता है? साफ तौर पर इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया है, जैसा इन लोगों ने पहले भी किया है। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं आप लोगों से कहूँ कि इस मूवी को बॉयकॉट करो, क्योंकि मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोग करोगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमारे कुछ मुसलमान भोले भाई बहन ऐसी वीडियो के ऐसे ट्रेलर्स को देखकर बहक जाते हैं और शक में पड़ जाते हैं। फिर जाकर जब वो कुरान में देखते हैं उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो वही लिखा है, तो वो शक में पड़ जाते हैं। उनके दिल में इस्लाम के लिए नफरत पैदा होती है और वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। इसीलिए मैं कुरान के तर्जुमे और तफसीर पर इतना जोर देता हूँ। कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, तफसीर से पढ़ो। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां हम नहीं, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा।